हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे डेली टेंस का वीडियो आ रहा है, तो बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आ पा रहा था। तो आज से चालू करते हैं। कौन सा टेंस? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। टेंस का क्या नाम है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहला नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो याद कर लिए होंगे इस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले इस टेंस के बारे में जानने के लिए इसका अर्थ समझते हैं। तो प्रेजेंट का अर्थ तो सबको मालूम है, वर्तमान। इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण, या फिर कंटिन्यू यानी लगातार कार्य जारी रहेगा इस वाक्य में। यानी इस वाक्य से पढ़ने से यही मिलेगा कि अभी जो काम जारी है, स्टार्ट हो चुका है, ख़त्म नहीं हो चुका, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि किसी वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो पहचानने का नियम, पहचानने का नियम, नियम क्या होगा? तो नियम देखिए, जैसा कि पहले आप लोग जानते हैं कि इसमें वर्ब को देखेंगे। यानी कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रहा हूँ, रहे हो, रहा है, रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, या उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाना जाता है, या इत्यादि से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाना जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आया कि उसे पहचानने के लिए सबसे पहले वर्ब को देखना पड़ेगा, और वर्ब से जानेंगे कि वो कौन से टेंस का वाक्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जाना जाता है, इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वह खेल रहा है, तुम पढ़ रहे हो, रामू पढ़ रहा है, ये सब क्या हुए? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का उदाहरण हुआ। रहा हूँ है ना क्रिया के लास्ट में। तो अब इसके बनाने का नियम देखते हैं। सबसे पहले बनावट कैसा होता है इस वाक्य का। तो बनाने का नियम, बनाने का नियम किस टेंस का है? तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। बनाने का नियम क्या होता है इसका? तो बनाने के लिए सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब में आईएनजी। ये होता है बनाने का नियम। वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण देकर के समझाते हैं कैसे बनता है ये। जैसे मैं ऊपर वाला ही उदाहरण लिया, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को खोजेंगे जो काम में वाक्य में कर्ता का काम करता है। मतलब कि काम जो काम होता है वो वर्ब, जो करता है वो सब्जेक्ट। तो आई एम रीडिंग बनाने में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में एम इज आर का प्रयोग करेंगे, उसके साथ वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। वह दौड़ रही है, इसका क्या हो जाएगा? सी इज रनिंग, सी इज रनिंग, सी इज रनिंग। वह दौड़ रही है, सी इज रनिंग, सी इज रनिंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब हम लोग देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक, जिसमें नहीं लगा रहे, वो वाले सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, निगेटिव प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में देखेंगे। आप लोग लिखते चलिएगा एक कॉपी में निगेटिव इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इसमें नहीं लगा रहेगा, इसमें क्या होगा? नकारात्मक कोई वर्ड लगा रहेगा। जैसे जैसे
वह नहीं दौड़ता है, जैसे वह नहीं दौड़ता है। ही राम नहीं खेलता है, राम नहीं खेलता है। मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। अब इसके बनाने का नियम क्या होगा, इसके बारे में भी सबसे पहले चर्चा करते हैं। यानी प्रेजेंट नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने का नियम क्या होगा, जिसमें नहीं लगा रहे तो वही होगा जो ऊपर में है, सिंपल केवल नॉट लगा देना है। तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, या तो एम होगा, नहीं तो इज होगा, नहीं तो आर होगा। उसके साथ में नॉट प्लस वर्ब में आई एन जी, इसको याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आई एन जी, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आई एन जी। उसके बाद में देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो ही, वह नहीं दौड़ता, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट रनिंग, ही इज नॉट रनिंग। राम नहीं खेलता, राम इज नॉट प्लेइंग, राम नहीं खेलता, राम इज नॉट प्लेइंग, राम नहीं खेलता, राम इज नॉट प्लेइंग। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रेजेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंट्रोगेटिव यानी प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसके बारे में। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्या लगा रहेगा, क्या वाले के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं समझाने के लिए। तो इसका पहला उदाहरण, क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क बना रहेगा इसमें। क्या रामू, क्या रामू दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, क्या रामू दौड़ रहा है। क्या तुम पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं बनाने का नियम। इसका बनाने का नियम, बनाने का नियम, बनाने का नियम, बनाने का नियम क्या होता है समझिए। तो इसको भी बनाने के लिए, तो इसमें बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं एम इज, एम इज आर, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आई एन जी, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब में आई एन जी। इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस सबको बना के दिखाते हैं। जितने भी टेंस सेंटेंस ऊपर दिख रहे होंगे इसको बनाते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, पहले इसमें एम का प्रयोग करेंगे, एम, एम आई प्लेइंग, एम आई, एम आई प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पे प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या रामू दौड़ रहा है, तो इज रामू, इज रामू रनिंग, इज रामू रनिंग, इज रामू रनिंग। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या होता है कि निगेटिव जोड़ देता है। जैसे कि क्या मैं, क्या मैं नहीं, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो निगेटिव जब जोड़ देगा ना तो इसका जो बनाने का नियम होता है थोड़ा चेंज होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा चेंज होता है। तो इसमें एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में
ing जोड़ देते हैं। इतना ही होता है बनाने का नियम, इसको याद कर लीजिएगा। तो समझिए क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, मैं क्या हो जाएगा, एम आई नॉट रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग क्वेश्चन मार्क होगा। तो आप अभी तक निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। अब एक जो प्रश्नवाचक वाक्यों में व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ का जो प्रयोग है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि प्रयोग किया जाता है व्हाट, व्हाट, व्हेन, व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हाई, वेयर, वेयर, हाउ। तो इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले ये सब लिखते हैं, उसके बाद में लिखते हैं एम इज, फिर आर, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, अगर निगेटिव है तो नॉट जोड़ेंगे, नहीं है तो नॉट नहीं जोड़ेंगे, और भर में आईएनजी जोड़ देते हैं और क्वेश्चन मार्क साथ में होता है। तो ऐसे भी एक दो क्वेश्चन लेकर के समझाते हैं कि कैसे बनता है। जैसे क्या, सॉरी, तुम क्या, तुम क्या, तुम क्या कर रहे हो, कर रहे, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या बीच मतलब वाक्य सेंटेंस के बीच में आता है, और उधर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें पहले आता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखें, क्या, यानी व्हाट, 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 उसके साथ में आर लगेगा, यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये समझे लो। और एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। जैसे वह क्या पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है। तो इसका हो जाएगा व्हाट, व्हाट ही, व्हाट इज ही रीडिंग, व्हाट इज ही रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। तो आज ये पूरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप किसी बुक को उठा करके उसके प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पूरा सेंटेंस ले करके चेक कीजिएगा कि हमसे कितना बन रहा है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।